डोडा पुलिस का पैगाम आप सभी के नाम। नाजरीन, एक वाक़ा जिला डोडा में पेश आता है जिसके बाद पुलिस उस पर एक्शन लेती है और उसके बाद एक पैगाम मंजर आम पर आता है। फिलहाल अस्सलाम वालेकुम, आदाब जनाब। टाइम्स की लाइव नशरियात के जरिए आप सभी की खिदमत में हाजिर होने का शरफ हासिल हुआ है। मैं हूं आपका मेजबान फरीद अहमद नाइक। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज एक प्रेस रिलीज जो है पुलिस की जानिब से मंजर आम पर आती है। फिलहाल इसमें एक वाक़े का जिक्र किया गया है। उस वाक़े की तहकीकात के जरिए जो हमें मालूमात हासिल हुई हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सीक्वेंस से अगर हम चलें तो सबसे पहले मैं बात करूं, एक सोशल मीडिया पर एक शख्स आता है, लाइव करता है। अब ये शख्स कौन है इसका नाम जाहिर ना करते हुए, क्योंकि जुनाइल है, 18 बरस से कम इसकी उम्र है क्या नहीं है वो एक अलग पहलू है। लेकिन लाइव आकर जो है एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करके उसके मानने वालों के खिलाफ बदतहजीब और सिंपली कहें तो अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद मजीद ये कुछ बोलता है। उसमें वीडियो में क्या कुछ इसने बोला, इसी बीच वीडियो मंजर आम पर आती है, लोगों तक पहुंचती है और लोगों तक पहुंचने के बाद एक कंप्लेंट जो है पुलिस थाना डोडा में जाती है कि जनाब ऐसे ऐसे मामला पेश आया है। पुलिस एक्शन में आती है और इसी जमन में एक एफआईआर भी दर्ज की जाती है जिसका नंबर कुछ यूं है 290/2024 अंडर सेक्शन 299352 BNS 64 IT एक्ट। और जब यह एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस हरकत में आई, तलाशी कार्रवाई भी शुरू होती है। तलाशी कार्रवाई शुरू करने पर जो है पुलिस की जानिब से काफी एफर्ट्स लगाए गए और विद इन नो टाइम, अगर हम कहें बहुत कम वक्त में, पुलिस इस शख्स तक पहुंच जाती है और इस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है या फिर हिरासत में लिया जाता है, पकड़ा जाता है। अगर हम कहें पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद क्या होता है कि इस शख्स को प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डोडा के सामने पेश किया गया, जिस पर उन्होंने 15 दिनों के लिए इसको ऑब्जर्वेशन होम जम्मू मुंतकिल किया है। अज़ीज़ मोहतरम, इसके बाद एसएसपी डोडा की जानिब से खास पैगाम और बहुत ही जरूरी पैगाम मंजर आम पर आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी शख्स आपसी भाईचारा, मजहबी रवादारी को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा, माशरे में फितना फसाद फैलाने की कोशिश करेगा, यानी कि कोई भी एंटी नेशनल या एंटी सोशल एलिमेंट अगर हमारे माशरे में होगा और कोई भी गलत हरकत वो करता है या फिर सोचता भी है तो जनाब पुलिस जो है उसे छोड़ेगी नहीं। कोई भी जुर्म करता है तो उस जुर्म से वो भाग नहीं सकता है, पुलिस उसे दर दबोचेगी और उसके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमारा माशरा कौन सी राह पर गामजन हो रहा है। लाइव आने का मकसद इस खबर को आप तक पहुंचाना ही नहीं बल्कि खास पैगाम जनाब टाइम्स की वसादत से आप तक पहुंचाना भी है। हमारा माशरा जहां पर आपसी भाईचारे और मजहबी रवादारी की दुआएं होती हैं और हर तरफ होती हैं, वहां पर अगर कोई भी शख्स किसी भी मजहब का मानने वाला है वो दूसरे किसी भी मजहब को टारगेट करता है या फिर कुछ ऐसे अल्फाज का इंतखाब करता है जो नहीं करने चाहिए, तो ये बदकिस्मती की बात है। ऐसा नहीं है कि अब सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद की गई है इंतजामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से, तो हम सोशल मीडिया पे तो नहीं करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर जो है हम बहुत कुछ सोच रहे हैं। सबसे बड़ी चीज होती है अपने दिल को साफ करना। और जो भी वाकईतन किसी भी मजहब को मानता है, कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो जाहिर सी बात है अगर मुताला कोई करता है किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का, कोई भी किताब का, जो किताब वाकईतन सही है, कोई भी किताब क्यों ना हो, वो किताब हमें हमेशा सही रास्ता ही दिखाती है। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे जो नौजवान हैं एक ऐसी राह पर गामजन हो रहे हैं जो शायद ही होने चाहिए थे। माशरे की अगर हम बात करें तो माशरे में वो फितने और फसादात बर्पा हो रहे हैं जिनको कहते हुए जो है शर्म आती है। और ये मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, और जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। कौन कौन सी चीजें यहां पर सुनने को मिलती हैं, कौन कौन से जुर्म सरजद हो रहे हैं, कैसे हमारे अंदर नफरतें पैदा हो रही हैं। आखिर ऐसा क्यों? इंसान कुछ नहीं है, बशर है, बुलबुला पानी का है। 2 दिन की
जो है ये जिंदगी है, और इस जिंदगी को जीना और दूसरों के लिए सर्फ करना, वक़फ़ करना, प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तेहाद, आपसी भाईचारे और मजहबी रवादारी की दुआ के साथ यहां से चले जाना ही बेहतर जिंदगी है। हमें परमात्मा ने, परवरदिगार ने, जिस नाम से भी हम पुकारते हैं उसे, उसने इबादत के लिए बनाया है, और उसने जो हमें करना है वो भी जो है साथ भेजा है, वो किताबें साथ भेजी, किस तरीके से हमने जिंदगी को गुजारना है। और उन किताबों में साफ तौर पर वाज़ेह है कि जनाब आप जहां जा रहे हो इस दुनिया के अंदर किस तरीके से शराफत से आपने जिंदगी को बसर करना है, और किस तरीके से दूसरों की खिदमत, दूसरों से मोहब्बत, दूसरों की इज्जत करना हमें सिखाता है। वहीं पर हमारा जो दिमाग है वो किस तरीके से पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो वालिदैन है, जो माशरे के जिम्मेदार लोग हैं, चाहे सोशल मीडिया के जरिए, चाहे अलग अलग तरीके से, वो इस चीज को अब थोड़ा सा बेहतर तरीके से ले, लाइटली मत ले। माशरे को अगर बेहतर राह पर गामजन करना है तो जो बुराई माशरे में फैली है उसको साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसे साफ पल भर में नहीं किया जा सकता, डराव से नहीं किया जा सकता। बेशक कानून या फिर बाकी चीजें जो है मुझे मंजर आम पर, मेरे अंदर का जो गर्दो गुबार है मंजर आम पर लाने से रोक सकती हैं, लेकिन मेरा दिल जो है वो मैं खुद साफ करता हूं, मेरा माशरा साफ कर सकता है, या फिर वालिदैन और लवाहिकीन वरसा साफ कर सकते हैं। तो माशरे में मोहब्बत और इत्तेफाक, इत्तेहाद जैसी चीजें फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि यही पैगाम लेकर चले, यानी कि आपसी भाईचारा, इत्तेहाद, इत्तेफाक, मजहबी रवादारी का पैगाम लेकर जो है चले। परवरदिगार आप सभी को सलामत रखे, खुश रखे, और डोडा पुलिस को एक बार फिर से मुबारकबाद कि किस तरीके से विद नो टाइम एक्शन करके एक जुवेनाइल को उन्होंने जो है 15 दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन जो होम है वहां पर भेज दिया है, और मुझे लगता है कि वो बेहतर बन के वहां से निकलेगा। लेकिन इन तमाम मामलात से हमें भी सीख लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।